हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो मेरी इस बुक के बारे में। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आरव है। आरव एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से है। वह रोज सुबह उठकर वही रूटीन फॉलो करता है, जैसे ऑफिस जाना, काम करना और शाम को थक हार कर घर लौटना। लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी में बार बार डिस्टर्ब करती थी, वह था उसका माइंड, जो हमेशा नेगेटिव थॉट से भरा रहता था। अगर ऑफिस में बॉस ने थोड़ी भी ऊंची में बात कर ले तो आरव पूरा दिन यही सोचता रहता, बॉस मुझसे नाराज है, शायद मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा, कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दे। और इसी सोच से वह परेशान हो जाता, उसका मूड खराब हो जाता और घर आकर भी फैमिली से अच्छे से बात नहीं कर पाता। एक दिन शाम को उसका चाइल्डहुड फ्रेंड समीर उससे मिलने आया। समीर बहुत चिल्ड आउट टाइप का इंसान था, हमेशा हंसता रहता, छोटी छोटी चीजों में खुश रहता। आरव ने उससे पूछा, यार तू कैसे इतना रिलैक्स्ड रहता है, टेंशन कभी लेता ही नहीं। समीर मुस्कुराया और बोला, सिंपल है भाई, इमोशंस अपने आप नहीं आते, वो आते हैं हमारी सोच से। अगर मैं किसी चीज को नेगेटिव एंगल से सोचूंगा तो ऑब्वियस है मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन अगर वही चीज पॉजिटिव नजर से देखूंगा तो खुश रहना इजी हो जाएगा। आरव ने सोचा, क्या सच में मेरी सोच मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है? उसे याद आया कल ही ऑफिस में एक प्रोजेक्ट डिले हो गया था। बॉस ने उसे कहा, आरव काम फास्ट करो, इतनी स्लो स्पीड से क्लाइंट नाराज हो जाएगा। उस वक्त उसने यही सोचा था, मैं ही बेकार हूं, मुझसे काम नहीं हो रहा, और उसी थॉट से उसका पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन अगर उसी मोमेंट वो सोचता, ठीक है बॉस का काम अर्जेंट है, मुझे बस थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं खराब एम्प्लॉय हूं, तो शायद उसका मूड इतना खराब ना होता। धीरे धीरे उसने समझा कि इमोशंस सिर्फ ऑटोमेटिक फीलिंग्स नहीं है, बल्कि वो हमारी सोच का रिजल्ट है। उसने प्रैक्टिस शुरू की। हर बार जब उसके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता, वह खुद से एक सवाल पूछता, ये 100% सच है। एक दिन वह बस में बैठा था, एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया और बिना माफी मांगे आगे बढ़ गया। तुरंत उसके माइंड में थॉट आया, लोग कितने बदतमीज हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उसका मूड इरिटेट हो गया। लेकिन तभी उसे याद आया, इज दिस 100% ट्रू? क्या हर इंसान बदतमीज है? या हो सकता है उस आदमी को अर्जेंट में उतरना हो और उसने नोटिस ही नहीं किया। यह सोचते ही उसका इरिटेशन कम हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी इमोशन बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाइफ में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। पहले जहां वह छोटी सी बात पर दुखी हो जाता था, अब वो कालमली सोचता। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन उसकी रिपोर्ट में छोटी मिस्टेक हो गई। पहले वो सोचता, अब तो सब मुझे यूजलेस समझेंगे, लेकिन अब उसने सोचा, मिस्टेक होना नॉर्मल है, मैं इसे सुधार सकता हूं, इससे मैं सीख जाऊंगा, और उसकी एंजाइटी गायब हो गई। धीरे धीरे फैमिली ने भी फील किया कि आरव चेंज हो रहा है। पहले जहां वह घर आकर चुपचाप गुस्से में बैठ जाता था, अब वह हंसते हुए डिनर टेबल पर बातें करता। उसकी वाइफ ने पूछा, आजकल तुम इतने हैप्पी कैसे रहते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट है मेरे थॉट्स का। पहले मैं सोचता था कि इमोशंस अपने आप आते हैं, लेकिन अब समझ आया कि इमोशंस को मैं खुद क्रिएट करता हूं, अपनी सोच से। एक दिन आरव और समीर पार्क में बैठे थे। समीर ने कहा, भाई एक चीज याद रखना, हर नेगेटिव थॉट जो दिमाग में आता है वह सच नहीं होता, वो बस एक कहानी है जो हमारा माइंड बनाता है, और अगर हम उस कहानी को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वही कहानी हमारी पूरी इमोशन बन जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, सच में माइंड कितना पावरफुल है। अगर मैं सोचूं कि मैं वीक हूं तो मैं वीक महसूस करूंगा, अगर मैं सोचूं कि मैं कैपेबल हूं तो मैं स्ट्रांग महसूस करूंगा। तो क्यों ना मैं ऐसी कहानी चुनूं जो मुझे एम्पावर करे। उस दिन से उसने एक नया हैबिट बना लिया। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे पकड़कर उसका ट्रुथ चेक करता। सपोज उसका माइंड कहे तू ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वह खुद से पूछता, क्या ये 100% सच है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा नहीं किया? और उसे याद आता कि कई बार उसने कठिन प्रोजेक्ट्स अच्छे से मैनेज किए हैं। तो फिर यह थॉट सच कैसे हो सकता है? और जैसे ही थॉट का इल्यूजन टूटा, उसका फियर भी गायब हो जाता। आरव को यह प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो सोचता, इमोशंस जैसे टीवी चैनल हैं। अगर मैं नेगेटिव सोचता हूं तो मेरे इमोशंस का चैनल सैड वाला शो दिखाता है, अगर पॉजिटिव सोचता हूं तो हैप्पीनेस वाला शो, और रिमोट मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सा चैनल देखना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
ऑफिस में लोग नोटिस करने लगे कि आरव अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बॉस भी उसे अप्रिशिएट करने लगे। उसके काम की क्वालिटी बढ़ गई क्योंकि अब वो काम टेंशन में नहीं बल्कि काम माइंड से करता था। एक बार बॉस ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, आरव, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले तुम छोटी सी बात से परेशान हो जाते थे, अब तुम सिचुएशंस को बहुत मैच्योरली हैंडल करते हो। यह सुनकर आरव को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, यह सब सिर्फ मेरी सोच बदलने से पॉसिबल हुआ। लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब वह उन प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखता। जैसे पहले अगर कोई प्लान फेल हो जाता था तो वह सोचता, मैं लूजर हूं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अब वह सोचता, प्लान फेल हुआ है, मैं नहीं, और मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। यही थॉट उसके इमोशंस को स्टेबल रखती। आरव ने यह लेसन अपने छोटे भाई को भी सिखाया। उसका भाई एग्जाम्स को लेकर बहुत स्ट्रेस करता था। उसने कहा, भाई, हर बार एग्जाम से पहले मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और फिर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। आरव ने उसे सिंपल एग्जाम्पल दिया, सोच बदल कर देख। नेक्स्ट टाइम जब यह थॉट आए कि तू फेल होगा, खुद से पूछ, इज दिस 1% ट्रू? क्या तूने कभी पढ़ाई नहीं की? क्या तू हमेशा फेल हुआ है? अगर जवाब नो है तो फिर यह थॉट सिर्फ तेरे दिमाग की कहानी है। इसे पकड़कर मत बैठ। भाई ने उसकी बात ट्राई की और सच में उसका एग्जाम फियर कम हो गया। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि यही असली सीक्रेट है। योर थॉट्स शेप योर इमोशंस। इमोशंस अपने आप नहीं आते, वह हमारी इंटरप्रिटेशन से आते हैं। नेगेटिव इंटरप्रिटेशन नेगेटिव इमोशन लाती है, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव इमोशन लाती है, और इंटरप्रिटेशन बदलना हमारे हाथ में है। आज आरव जब अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही दिन था जब उसने यह समझा कि इमोशंस बस वैसे ही नहीं होते, वह हमारी सोच का रिफ्लेक्शन होते हैं। कभी कभी अभी भी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं। वो जानता है कि हर थॉट सच नहीं होता। वह खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन सा थॉट बिलीव करना है और कौन सा इग्नोर, और यही अवेयरनेस उसकी लाइफ को पीसफुल और हैप्पी बना रही है। आरव की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी रोज अपने माइंड की बनाई हुई स्टोरीज पर बिलीव करके अपने इमोशंस खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रुक कर खुद से पूछें, इज दिस 100% ट्रू, तो शायद हमें पता चले कि हम खुद ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम उस ड्रामा को छोड़ दें तो हमारी इमोशंस भी लाइट और पॉजिटिव हो जाएंगी। असल में लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हमारी सोच है, और जब सोच क्लियर हो जाती है तो इमोशंस अपने आप बेटर हो जाते हैं। यही वो लेसन है जो आरव ने सीखा और जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आरव की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसकी सोच उसकी इमोशंस को शेप करती है, लेकिन एक नई चैलेंज सामने आई। वो यह कि भले ही वह अपनी सोच बदल लेता था, फिर भी कई बार इमोशंस इतने स्ट्रांग आते थे कि उसे लगता था जैसे वह खुद वही इमोशन बन गया हो। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम की प्रेजेंटेशन थी। सब लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीच में एक कोलीग ने उसकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठा दिया। वो बोला, आरव, तुम्हारा प्लान प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। यह सुनते ही आरव के अंदर गुस्से की आग जल उठी। उसका माइंड तुरंत कहने लगा, यह मुझे नीचा दिखा रहा है, सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त उसे सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, मैं क्रोधित हूं। शाम को घर पहुंचकर भी वही एंगर उसके साथ चिपका रहा। वो चुपचाप सोफा पर बैठ गया। उसकी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से वह खुद को ही गुस्से के साथ एक समझ रहा था, जैसे गुस्सा उसकी आइडेंटिटी बन गया हो। इसी बीच समीर उससे मिलने आ गया। उसने आरव को चुप देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, मूड ऑफ क्यों है? आरव ने सब डिटेल बता दिया। समीर ने हंसते हुए कहा, तो तूने गुस्से को खुद ही पकड़ लिया और उसे अपने साथ चिपका लिया। आरव ने कहा, मत। समीर बोला, देख, फीलिंग्स क्लाउड्स की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं। तूने उन्हें पकड़ा और सोच लिया कि यही तू है। आई एम एंग्री बोलने का मतलब है तूने गुस्से को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। लेकिन अगर तू कहे मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं तो फर्क पड़ता है। तब गुस्सा सिर्फ एक गेस्ट बन जाता है जो थोड़ी देर के लिए आया है और फिर चला जाएगा। आरव को यह बात समझ तो आई, लेकिन उसे लगा कि प्रैक्टिकली यह करना इतना आसान नहीं होगा। अगले ही दिन उसे मौका मिल गया प्रैक्टिस करने का।
ऑफिस में क्लाइंट कॉल थी और अचानक इंटरनेट डाउन हो गया। क्लाइंट ने बहुत गुस्से में कहा, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। आरव का दिल धड़कने लगा। उसे शर्म और गुस्सा दोनों आने लगा। पहले जैसा होता तो वह सोच लेता, मैं बेकार हूं, सब मेरी गलती है। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं तनाव का अनुभव कर रहा हूं, स्ट्रेस में नहीं हूं, बस यह मोमेंट्री फीलिंग है। अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही उसने ये थॉट माइंड में रखा, उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई। उसे लगा कि वह स्ट्रेस से थोड़ा दूर खड़ा है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वो काम बोला, सर, मैं आपकी चिंता समझता हूं। हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी इशू सॉल्व कर रही है। प्लीज गिव अस 5 मिनट्स। क्लाइंट धीरे धीरे शांत हो गया। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि जब हम इमोशन से मर्ज नहीं करते, तब उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे ये उसका नया हैबिट बन गया। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आता, वो खुद को याद दिलाता, दिस इज नॉट मी। ये बस एक फीलिंग है जो अभी प्रेजेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। एक दिन घर पर भी यही टेस्ट आया। उसका छोटा बेटा अपनी टॉय कार तोड़ बैठा और जोर जोर से रोने लगा। आरव ऑलरेडी टायर्ड था और अचानक उसे इरिटेशन होने लगी। उसका माइंड चिल्लाने लगा, बस करो, इतना रोते क्यों हो। लेकिन उसी मोमेंट उसने खुद को रोका और कहा, मैं परेशानी महसूस कर रहा हूं, मैं इरिटेशन नहीं हूं, बस यह एक पासिंग क्लाउड है। और सच में जैसे ही उसने ये डिस्टेंस क्रिएट किया, उसका इरिटेशन कम हो गया। वो शांत होकर बेटे के पास गया, उसे गोद में लिया और सॉफ्टली बोला, कोई बात नहीं, हम दूसरी कार ले लेंगे। बेटा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी वाइफ ने देखा कि अब आरव छोटी सी बात पर गुस्से से फट पड़ने वाला इंसान नहीं रहा। अब वह पहले ऑब्जर्व करता है, फिर रिएक्ट करता है। आरव को समझ आने लगा कि फीलिंग्स वेव्स की तरह हैं। ओशनियन शांत भी होता है और तूफानी भी, लेकिन ओशन अपनी वेव्स नहीं है। वेव्स आती हैं, जाती हैं, ओशन फिर भी ओशन ही रहता है। उसी तरह वह भी अपने इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो उनसे बढ़ा है। एक बार उसने मेडिटेशन ट्राई किया। मेडिटेशन टीचर ने कहा, जब माइंड में कोई फीलिंग आए, बस उसे ऑब्जर्व करो और बोलो, दिस इज एंगर या दिस इज सैडनेस। इसे पकड़े ढो मत, बस क्लाउड्स की तरह गुजरने दो। आरव ने यह प्रैक्टिस शुरू की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इमोशंस उतने स्केरी नहीं हैं जितना वह सोचता था। वो आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब आई जब उसका प्रमोशन डिले हो गया। पहले वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं निराशा का अनुभव कर रहा हूं। यह डिसअपॉइंटमेंट मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं इससे सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। और सच में वो कामली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पर फोकस करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका प्रमोशन हो भी गया। अब आरव हर इमोशन को ऐसे देखता जैसे वो मूवी का सीन हो। अगर गुस्सा आता तो वह कहता, अच्छा ये गुस्से वाला सीन चल रहा है। अगर सैडनेस आती तो वह कहता, ये सैडनेस वाला सीन है, और सीन कुछ देर बाद बदल जाता। उसने रियलाइज किया कि रियल प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें पकड़कर अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक दिन समीर ने उससे पूछा, अब क्या फील करता है तू? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं इमोशंस में ड्राउन हो जाता था, अब उन्हें वेव्स की तरह सर्व करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं जानता हूं, आई एम नॉट माई इमोशंस, आई जस्ट एक्सपीरियंस देम। इस छोटे से पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने उसकी जिंदगी को बहुत हल्का बना दिया। वह पहले जितना रिएक्टिव था, अब उतना ही माइंडफुल हो गया। लोगों के वर्ड्स या सिचुएशंस उसे उतना डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वह जानता है फीलिंग्स क्लाउड्स की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्काई वही रहती है और वह खुद उसी स्काई की तरह है, वास्ट, ओपन, अनशेकन। आरव की इस जर्नी से यह क्लियर हो गया कि जब हम अपने इमोशन से डिटच होना सीखते हैं, तब हम उनकी पकड़ से आजाद हो जाते हैं और असली फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। आरव अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी सोच उसकी इमोशंस को शेप करती है और वह इमोशंस उसका परमानेंट हिस्सा नहीं है, बस क्लाउड्स की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उसने नोटिस किया कि कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के उसका मूड अचानक खराब हो जाता है। सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन, काम में जल्दी इरिटेट होना या फिर बिना बात के लो एनर्जी महसूस करना, यह सब उसे परेशान करने लगे। एक दिन उसने समीर से कहा, यार मैंने थॉट्स और इमोशंस पर काफी काम किया है, डिटच होना भी सीख लिया है, लेकिन फिर भी रोज रोज माइंड स्टेबल नहीं रहता। कभी अच्छा मूड, कभी बुरा मूड, ये वेव क्यों आती है? समीर ने हंसकर कहा, भाई
तूने सोचा कभी कि तेरी डेली हैबिट्स भी तेरे इमोशंस को कंट्रोल करती हैं? मूड सिर्फ सोच से नहीं बनता, हैबिट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर तू रात को ठीक से सोएगा नहीं, अनहेल्दी फूड खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो नेगेटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हैबिट्स पॉजिटिव होंगी तो इमोशंस नेचुरली बैलेंस्ड रहेंगे। आरव को यह बात सुनकर थोड़ा झटका लगा। उसने सोचा, सच है, मेरी हैबिट्स बहुत खराब हैं। रात को अक्सर देर तक मोबाइल स्क्रॉल करता हूं, जंक फूड ज्यादा खाता हूं और एक्सरसाइज का नाम तक नहीं लेता। शायद यही रीजन है कि मैं अक्सर बिना वजह इरिटेट हो जाता हूं। उसने डिसीजन लिया कि अब वह अपनी इमोशनल डिफॉल्ट्स को हैबिट से रिप्रोग्राम करेगा। सबसे पहले उसने अपनी स्लीप को सुधारने की कोशिश की। पहले वो रात को 1 से 2 बजे तक जागता था। अब उसने रूल बनाया कि 11 बजे तक लाइट ऑफ कर देगा। शुरू में मुश्किल हुई क्योंकि माइंड बार बार फोन उठाने को कहता, लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन किया। उसने फोन बेड से दूर रख दिया और सोने से पहले किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसका बॉडी क्लॉक इंप्रूव हुआ। सुबह उठते ही उसे फ्रेश एनर्जी महसूस होने लगी। अब वो दिन भर इतना इरिटेट नहीं होता था। फिर उसने अपनी डाइट पर ध्यान दिया। पहले ऑफिस में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड उसका रेगुलर लंच था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं बॉडी को जंक दूंगा तो माइंड भी जंक ही प्रोड्यूस करेगा। उसने फ्रूट्स, सैलेड और पानी ज्यादा लेना शुरू किया। शुरू में टेस्ट बोरिंग लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका डाइजेशन इंप्रूव हुआ और मूड भी ऑटोमेटिकली लाइट और स्टेबल हो गया। इसके बाद उसने एक्सरसाइज शुरू की। सुबह पार्क में 20 मिनट वॉक का रूटीन बनाया। पहले दिन आलस आया, दूसरे दिन एक्सक्यूजेस, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद को फोर्स किया और वॉक की। वॉक करते समय उसने देखा कि हवा कितनी फ्रेश है, बर्ड्स कैसे चहचहा रहे हैं और लोग कितनी एनर्जी से जॉगिंग कर रहे हैं। उस मोमेंट उसे लगा कि यह छोटी सी हैबिट उसके इमोशंस को कितना बदल सकती है। धीरे धीरे वॉक उसके दिन का सबसे फेवरेट पार्ट बन गया। जब भी वह वॉक से लौटता, उसके अंदर नेचुरल हैप्पीनेस और कैमनेस आ जाती। आरव ने एक और हैबिट शुरू की, जर्नलिंग। रात को सोने से पहले वह नोटबुक खोलता और लिखता, आज मैंने क्या क्या महसूस किया, कौन सी चीज ने मुझे खुश किया और कौन सी चीज ने इरिटेट। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि लिखने से माइंड का बोझ हल्का हो जाता है। कई बार जब वह लिखता, आज मैं गुस्सा फील कर रहा हूं क्योंकि बॉस ने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसे क्लैरिटी मिलती कि असल में गुस्सा बॉस पर नहीं बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस पर है। जर्नलिंग ने उसे खुद को समझने में बहुत हेल्प की। कुछ हफ्तों बाद उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि आरव अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। उसने कहा, आजकल तुम सुबह उठते ही इतने फ्रेश लगते हो, पहले तो हमेशा लेट उठते थे और मूड खराब रहता था। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस हैबिट्स चेंज कर दी हैं। अब मेरी बॉडी और माइंड बैलेंस में है, इसलिए इमोशंस भी ऑटोमेटिकली स्टेबल रहते हैं। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले जैसा आरव होता तो पैनिक कर जाता और एंजाइटी में डूब जाता, लेकिन अब उसकी हैबिट्स ने उसका इमोशनल डिफॉल्ट चेंज कर दिया था। वो कामली बैठा प्लान बनाया और टीम को अच्छे से गाइड किया। बॉस ने उसकी लीडरशिप की तारीफ की। आरव को अंदर ही अंदर फील हुआ कि हैबिट्स ने उसकी पर्सनैलिटी ही बदल दी है। अब आरव ने हैबिट्स को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उसने अपनी फैमिली में भी इंट्रोड्यूस किया। उसने बेटे के साथ सुबह वॉक पर जाना शुरू किया। बेटा भी एक्साइटेड होकर कहता, पापा आज कितने स्टेप्स हुए, और दोनों मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते। उसकी वाइफ ने भी उनके साथ हेल्थी डाइट शुरू कर दी। घर का माहौल पूरी तरह पॉजिटिव हो गया। आरव को अब समझ आने लगा कि हमारी लाइफ का बेसलाइन मूड हैबिट से सेट होता है। जैसे मोबाइल का डिफॉल्ट रिंगटोन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी और माइंड का भी डिफॉल्ट मूड होता है। अगर हमारी हैबिट्स खराब होंगी तो डिफॉल्ट मूड इरिटेट या एशियस होगा, लेकिन अगर हैबिट्स पॉजिटिव होंगी तो डिफॉल्ट मूड काम और हैप्पी होगा। उसने महसूस किया कि इमोशंस को सिर्फ कंट्रोल करने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। परमानेंट सॉल्यूशन तब मिलता है जब डेली हैबिट्स स्ट्रांग हो। हैबिट्स हमारी इमोशनल फाउंडेशन को मजबूत करती है। एक बार समीर ने पूछा, तो भाई अब कैसा फील करता है? आरव ने पेन उठाया और लिस्ट बनाना शुरू किया। पहली लिस्ट में उसने लिखा, मेरी एक्शंस, मेरी वर्ड्स, मेरा एटीट्यूड, मेरी मेहनत, मेरी डेली हैबिट्स, सिचुएशंस पर मेरी रिएक्शन। दूसरी लिस्ट में उसने लिखा, दूसरों की ओपिनियंस, क्लाइंट का डिसीजन, वेदर, पास्ट मिस्टेक्स, कोलिग्स का बिहेवियर। ट्रैफिक लिस्ट देखकर आरव को पहली बार क्लैरिटी मिली। उसे लगा कि वो अब तक दूसरी लिस्ट वाली चीजों पर एनर्जी वेस्ट करता रहा,
जिन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। और असली ग्रोथ तभी होगी जब वह पहली लिस्ट वाली चीजों पर फोकस करेगा। अगले दिन ऑफिस में फिर एक चैलेंज आया। उसकी टीम का एक मेंबर डेडलाइन मिस कर गया। पहले जैसा आरव होता तो चिल्ला देता और सोचता ये लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं टीम मेंबर का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। मैं कारली बात कर सकता हूं और सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। उसने सॉफ्टली टीम मेंबर से बात की, रीजन समझे और सपोर्ट किया। रिजल्ट यह हुआ कि टीम ने और ज्यादा मेहनत की और अगले दिन काम पूरा कर दिया। एक और दिन बारिश हो रही थी। वह जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक जम हो गया। गाड़ी में बैठकर उसका माइंड इरिटेट होने लगा। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? तभी उसे अपनी लिस्ट याद आई। उसने सोचा ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस टाइम को कैसे यूज करना है? यह मेरे कंट्रोल में है। उसने मोबाइल पर एक ऑडियो बुक प्ले कर दी। 45 मिनट का जाम अब सीखने का मौका बन गया। मूड इरिटेट होने की बजाय अच्छा हो गया। आरव ने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में भी यही अप्लाई किया। पहले वह बार बार सोचता, अगर उस टाइम मैंने वो डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। लेकिन अब वो खुद को याद दिलाता, पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट एक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं। इस सोच ने उसके अंदर गिल्ट कम कर दिया। धीरे धीरे ये हैबिट उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। अब अगर कोई उसे क्रिटिसाइज करता तो वह पहले डिफेंसिव हो जाता था, लेकिन अब वह कामली सोचता, दूसरों की ओपिनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर क्रिटिसिज्म में कुछ वैलिड है तो मैं उसे इंप्रूव कर सकता हूं, अगर नहीं तो उसे इग्नोर कर सकता हूं। इस सिंपल अप्रोच ने उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग कर दी। एक बार उसका बेटा एग्जाम में कम मार्क्स लाया और रोने लगा। पहले जैसा आरव होता तो शायद गुस्सा हो जाता या खुद को ब्लेम करता, लेकिन इस बार उसने बेटे को समझाया, देखो मार्क्स अब चेंज नहीं हो सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये हमारे कंट्रोल में है। तो चलो मिलकर प्लान बनाते हैं। बेटा भी मोटिवेट हो गया और अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। अब आरव को समझ आने लगा कि लाइफ आसान तब नहीं होती जब सब परफेक्ट कंट्रोल में हो, बल्कि तब होती है जब हम जानते हैं कि किस पर कंट्रोल करना है। और आज की समरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।